रुख करेंगे दुष्यंत चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन सर्कल्स की वेरिफिकेशन करी जाए और पिछली बार की तरह जल्द से जल्द डाटा सरकार को बिना डिले के भेजा जाए। कई जगह एक पटवारी के पास जहां पर फ्लड इफेक्टेड नहीं है मगर रेनफॉल के कारण नुकसान हुआ है, जैसे रोहतक जिले के अंदर है, अगर वहां पर आज के दिन पटवारी के पास एक से ज़्यादा सर्कल हैं और पटवारी की ये मांग भी थी कि हमें मैन पावर सपोर्ट दिया जाए, क्षतिपूर्ति सहायक की तर्ज पर हम वहाँ पर भी गिरदावर सहायक जल्द आदेश जारी कर देंगे कि नियुक्त करेंगे, जो गिरदावरी की प्रक्रिया को जहाँ नॉन फ्लड इफेक्टेड एरिया है उसको एक्सपेडाइट करने का काम करेंगे। साथ में एक बहुत इम्पोर्टेंट निर्णय सरकार अब लेने का काम करेगी, खासतौर पर जो यमुना की अलाइंग बेल्ट है, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, पलवल और फरीदाबाद, इन 6 जिलों में यमुना के तेज बहाव से कटाव भी हुआ और हमारे प्राइमरी बांध बहुत जगह टूटे और कई जगह सेकेंडरी बांध जो थे वो भी टूटे और सिल्ट डिपॉजिट बहुत ज़्यादा फार्मर्स के खेतों के अंदर हुआ। आज तक कभी ऐसी पॉलिसी नहीं बनी कि सिल्ट को डीसिल्ट करने के लिए फार्मर को राइट दिए जाए। पीछे इसके ऊपर चर्चा भी चली, मुख्यमंत्री का अप्रूवल भी इसमें आ चुका है और जल्द कैबिनेट के माध्यम से ये निर्णय लेंगे कि जहाँ जहाँ सिल्ट डिपॉजिट हुआ है, अगर फार्मर क्रॉप लॉस की कॉम्पनसेशन की बजाय डीसिल्टिंग कॉम्पनसेशन की ओर जाएगा तो उसके अंदर डिप्टी कमिश्नर की एक कमेटी बनाई जाएगी जो सिल्ट को एक जगह उस एकड़ के अंदर कॉम्पोजिट करेगी, इकट्ठा करेगी और इकट्ठा करने के बाद डिप्टी कमिश्नर उसका ऑक्शन करेगा और उस ऑक्शन में जो भी वैल्यू आएगी अप टू 10 लाख, कई जगह ज़्यादा भी हो सकता है 10 लाख से, उसको फिर एक विचार है कि 1/3 किसान को और 2/3 गवर्नमेंट को उसका रेवेन्यू मिलेगा। तो जहाँ 15,000 किसी को खेत खराबे का मिलना था, अगर फॉर एग्जांपल लाख रुपए का सिल्ट ऑक्शन में जाएगा तो फिर 67,000 रुपया सरकार को आएगा और 33,000 रुपया, दुगुना जो सरकार रेवेन्यू देती थी उससे दुगुना डीसिल्टिंग के लाभ में भी फार्मर को हम कॉम्पनसेट कर पाएंगे। और मुझे लगता है इस तरह की देश की पहली पॉलिसी हरियाणा प्रदेश बनाएगा, जिससे मुझे लगता है किसान भी खुश होंगे और जल्दी डीसिल्टिंग होगी और अगली क्रॉप को फार्मर अपने यूटिलाइजेशन में ला पाएंगे। हमारे पास मकानों के भी लगभग 475 के एप्लीकेशन आई है फुली डैमेज्ड की, उसके अंदर से 108 के क्लेम्स को हमने रीइंबर्स कर दिया है। बचे हुए को भी एडीसीज के जो कमेटियां हैं वो असेस कर रही है और जल्द उनको भी हम इस चीज़ का बेनिफिट देने का काम करेंगे। सड़कों की जहाँ बात है, लगभग 550 किलोमीटर से ऊपर हमारी सड़कें इस बार के फ्लड में इफ़ेक्ट हुई और उसके अंदर 550 सड़कों में 2105 किलोमीटर ऐसे थे जो हमारे सबमर्ज्ड रहे। अप्रॉक्सीमेटली जो रोड कॉस्ट उसका कंस्ट्रक्शन का था वो 338 करोड़ रुपए का हमारा है। इसके ऊपर सड़कें खोल दी गई है, लगभग 20 से कम सड़कें हैं जो अभी भी थोड़ी सी इफेक्टेड है, जिनको हम खोल नहीं पाए। जल्द उन पर भी काम शुरू हो चुका है, उनको भी मोटरेबल कर दिया जाएगा। और इसके लिए हमने फैसला ले लिया है कि 20 लाख तक के जो माइनर रिपेयर्स हैं उसको एक्सियन एसडीओ लेवल की कमेटी एक बना दी जाएगी जो इमीडिएटली रोड वर्क्स को टेकअप करेगी। 20 लाख से 1 करोड़ तक के जो कामों का क्लबिंग है, कई इंजीनियरिंग डिवीजन में 2 काम है, 3 काम है, 4 काम है, उसको एक्सपेडाइट करने के लिए जॉइंट टेंडर्स करे जाएंगे 7 डेज के।
और जो 1 करोड़ से ऊपर के लागत के रोड रिपेयर्स हैं उसके लिए जनरल जो हमारा हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल है उसके माध्यम से हम रोड रिपेयर्स को पूरा करने का काम करेंगे, जिससे एटलीस्ट हमारे रोड नेटवर्क को बाय विंटर्स हम पूरा स्ट्रेंथन कर पाएंगे। इसके साथ साथ एक निर्णय और लिया गया है कि जहां इस बार फ्लड के कारण हमारे ऑफिसर्स को सड़कें काटनी पड़ी क्योंकि लाइफ इंडेंजर्ड थी, वहाँ पर इस बार परमानेंट, चाहे हमें 1.5 मीटर के पाइप के चाहे बॉक्स फिट कलवर्ट हमें बनाने पड़े, साथ के साथ उन सड़कों पर ये सुविधा हम डाल देंगे कि इन केस आने वाले भविष्य में कभी इस तरह का पानी का थ्रस्ट आए तो रोड नेटवर्क को कट डाउन करने की बजाय पानी के निकाल के लिए हमारे पास वहाँ पर कलवर्ट और ये सुविधा हो। और क्योंकि रोड नेटवर्क पिछले 5 दशक में निरंतर बढ़ता रहा, टेक्नोलॉजी के हिसाब से उस समय ये नहीं सोचा गया कि नीचे पाइपें छोड़नी चाहिए थी, मगर आज हमने देखा कटाव के अंदर हमें सड़कों को काटना पड़ा क्योंकि पानी का बहाव ह्यूमन पॉपुलेशन को इफेक्ट कर सकता था। तो इसके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी रहेगा। ये निर्णय लिया गया है कि परमानेंट कलवर्ट्स या बड़े 1.5 मीटर के पाइप्स हम उन सड़कों पर प्रॉपरली इंस्टॉल कर देंगे कि आज नहीं 50 साल तक भी कभी पानी का इस तरह का फ्लो हमें देखने को मिले तो उसके अंदर आम जन को पानी के वजह से सड़कों के कटाव के कारण अपना ट्रांसपोर्टेशन ना रोकना पड़े। साथ में 2-3 विषय और थे जो इसके साथ लगते हुए थे। लास्ट कैबिनेट के अंदर पद्मा जो हमारी योजना थी उसको हमने पॉलिसी का स्वरूप देने का काम किया। और पहले पद्मा का स्वरूप ये था कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे जहाँ पर 100 एकड़ तक छोटे इंडस्ट्रियल पार्क हरियाणा सरकार इस्टेब्लिश करेगी। देखते हुए डिमांड को, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी छोटे इंडस्ट्रियल प्लांट्स की डिमांड निरंतर हमारे पास आ रही थी, लगभग 7 और 8 के बीच में ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क हैं जो अक्रॉस द स्टेट हमारे पास अपलोड हुए, उनने आके मांग करी। कोई 70 एकड़ का था, कोई 60 एकड़ का था। तो पिछली कैबिनेट में हमने ये निर्णय लिया कि उसको अब कम कर 25 एकड़ से हम शुरू करेंगे। और 25 एकड़ में भी HSIDC या गवर्नमेंट इंफ्रा तक ना अपने आप को सीमित करते हुए, जैसे सिड स्कीम के तहत हम गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर कर रहे थे, वहीं हमने प्राइवेट इंडस्ट्रियल के लिए पिड स्कीम बना दी ऑन सिमिलर ग्राउंड्स, जिसमें 6 स्कीम्स अगले 1 महीने में हम लागू कर देंगे। 25 से 100 एकड़ के बीच में भी अगर प्राइवेट सेक्टर के लोग, जो हमारे 142 क्लस्टर है, उसके अंदर ये डिमांड रखेंगे कि उन्हें एक स्पेसिफिक 20 यूनिट 25 एकड़ में बनाने हैं, तो सरकार वही बेनिफिट जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के प्रोजेक्ट्स के लिए देती थी, प्राइवेट सेक्टर को देने का काम करेगी। और इसके लिए आने वाले वर्षों में 1000 करोड़ तक का हमने प्रावधान रखा है।